हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा टेम्परेचर। ये जो चैप्टर है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहले हमने सोलर रेडिएशन को पढ़ा, सोलर रेडिएशन के बाद हमने हीट बैलेंस को पढ़ा, दूसरा पार्ट, और अभी थर्ड पार्ट है इसका टेम्परेचर। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या जाना, हमने जाना कैसे सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ पर आती है, कैसे वो एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे 100% आती है और 100% वापस कैसे रेडिएट करती है, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, टेरेस्ट्रियल वेव्स, ये सारी चीजों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक, अब हम इस वीडियो से अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो सनरेज आ रही है उसके आने से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ में या घट रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे यहाँ जो वेदर होता है, हम कहते हैं ना कि आज टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, आज थोड़ा घट गया है, तो वो क्या होता है, तो वो कैसे होता है, उन सारी चीजों को अब हम अच्छे से यहां से हम समझेंगे। और इस टेम्परेचर से कैसे चीजें वेरी करती है, जैसे कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारी अर्थ में जो टेम्परेचर को वेरी करते हैं। मतलब सूरज की किरणें पड़ रही है, हर जगह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन लास्ट वीडियो तक हमने एक चीज जानी थी ना कि वेरिएशन होता है, कि मतलब जहां पे सरप्लस में होता है टेम्परेचर, वहां पे डेफिसिट जगह पे वो ट्रांसफर कर देता है। तो टेम्परेचर तो हर जगह पहुंचेगा, हर जगह सनरेज गर्मी पहुंचेगी, तो वो जो टेम्परेचर फिर भी किन किन चीजों से वेरी करेगा, कुछ चीजें दूर है, कुछ चीजें पास है, समुंदर है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर में भी वेरिएशन हमारी हर जगह देखने को मिलेगा। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उन्हीं चीजों को अब हम इस वीडियो से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आने वाले टाइम में, जब हम रेनफॉल वगैरह पढ़ेंगे ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा ही जाता है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को हम लोग। तो बेसिकली क्या है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो होता क्या है, देखिए पहले तो interaction of insulation with the atmosphere and the earth surface create heat which is measured in terms of temperature। यानी कि जब इंसुलेशन हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी अर्थ सरफेस पर आती है और एब्जॉर्ब होती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर बेसिकली हम मेजर करते हैं, तो हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हम करते हैं ना, आज 30 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, -सेल्सियस, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाइल हीट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस, द टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्री ऑफ हॉट, हाउ हॉट और कोल्ड और अ थिंग और अ प्लेस इज। तो अब हीट क्या है, हीट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं जो हमारे, ठीक है, हम लोगों ने एटम्स वगैरह पढ़ा फिजिक्स में, तो जो मॉलिक्यूलर्स होंगे वो तो चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब वो चार्ज होंगे तो चार्ज होने से क्या होगा, वो कोई ना कोई मूवमेंट क्रिएट करेंगे। फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी एटम्स है उसके मॉलिक्यूल्स अगर चार्ज हो जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, एनर्जी रिलीज हो गई है ना, उसमें एनर्जी आएगी तो चीजें क्या होती है, मोशन क्रिएट होता है, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब जब ये सारी चीजें हो रही है तो क्या होता है, टेम्परेचर या तो देखो बहुत ज्यादा गर्म होगा या बहुत ज्यादा ठंडा होगा। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हम लोग नापते हैं ना, तो इंसान जब बुखार होता है तो 101 102 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, होता है ना। तो वही चीज टेम्परेचर में होती है, कि जो बता रहा है ना कि टेम्परेचर क्या है, सो इट इज द मेजरमेंट इन डिग्री। तो हम इसको डिग्री में नापते हैं कि कितना डिग्री हमारा टेम्परेचर है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इन सारी चीजों में यही हमारा टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर हमारी अर्थ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप लोग मोबाइल फोन्स वगैरह भी देखेंगे तो आजकल स्मार्टफोन्स है, उसमें डेली अपडेट आता है कि किस तरीके से हमारा आज का टेम्परेचर है। जैसे अभी ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी ठंड का महीना चल रहा है, तो ठंड है, जनवरी का महीना है, टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे 12-13 डिग्री के अराउंड दिल्ली एनसीआर में, ठीक है ना। तो अब क्या है कि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर, लेकिन अगर मान लीजिए दिल्ली की ही चलिए मैं बात करता हूं, तो दिल्ली में जो टेम्परेचर है, तो क्या ये जरूरी है कि पहाड़ों में यही टेम्परेचर होगा, क्या जरूरी है कि सदर्न इंडिया में यही टेम्परेचर होगा, या क्या जरूरी है कि राजस्थान में यही टेम्परेचर होगा इसी डिग्री में, और क्या जरूरी है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी यही टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इंडिया है हाईली डाइवर्सिफाइड है। अभी तो चलिए मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें तो क्या टेम्परेचर हर जगह एक जैसा रहता है, नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वेरी करते हैं वहां के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे कि मैंने अब क्या बताया था, जैसे हमारी जो अर्थ है वो हमारी से टिल्टेड है, ठीक है ना। अर्थ टिल्टेड है तो सूरज इधर है, तो यहां से ऊपर दूर वाला पार्ट है, ये पास वाला पार्ट है, तो टेम्परेचर वेरी करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर का नीचे का टेम्परेचर सेम रहे। और ये भी होता है, अब जैसे हमारा इंडिया के ही बात करें तो हमारा इंडिया आधा सब कॉन्टिनेंट रीजन में आता है, आधा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल आधा ट्रॉपिकल रीजन में, तो दोनों जगहों का टेम्परेचर वेरी करता है ना, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। तो चलो अब हम इसके कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो फैक्टर्स हैं, जो 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनको डिटेल में मैं अगली वीडियोस में मतलब ब्रेकअप में बनाऊंगा, यानी कि जैसे 2-2 टॉपिक्स को लेके, तो 2 वीडियो 3 वीडियो वो देख लीजिएगा आप जैसे भी मैं बनाऊंगा।
अभी इस वीडियो में इन फैक्टर्स को मैं एक ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है टेम्परेचर की, इसको समझ लो आप अच्छे से। सो फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या क्या फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अब लैटिट्यूड आपको पता है कितने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का नक्शा है मैंने बनाया हुआ है, ग्लोब है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये इक्वेटर हो गया, लाल वाला हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, फिर ऊपर वाले में जाएंगे तो टेम्परेट जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया। तो जितना ज्यादा ऊपर चलते चले जाएंगे लैटिट्यूड पे, उतना ज्यादा हमें ठंडा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। जितना हम इक्वेटर की तरफ आएंगे उतना ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ग्लोब पे टेम्परेचर जो है वेरी करेगा लैटिट्यूड्स पे, लैटिट्यूड पे भी बेस करेगा कि जितने लैटिट्यूड से हम ऊपर पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। जैसे लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था ना स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में कि 320 वाट की एनर्जी हम लोग यहाँ रिसीव कर रहे हैं और 70 वाट की डिग्री हम पोल्स में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो लैटिट्यूड है तो सनलाइट जहां पे ज्यादा आ रही है वहां ज्यादा टेम्परेचर, जहां पे कम आ रही है वहां पे कम टेम्परेचर। दूसरा फिर स्लैंटिंग वगैरह का भी वेरी करता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, यहाँ पे स्लैंट करके आ रही है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो सनलाइट वहां पे कम पड़ेगी तो टेम्परेचर वहां पे कम रहेगा, ठीक। तो ये तो पहला फैक्टर हो गया इसका कि हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला फैक्टर आता है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस यानी कि जैसे मैंने बताया ना आपको पहाड़ों के बारे में, एल्टीट्यूड क्या होता है। देखो लैटिट्यूड तो हो गया लोकेशंस हो गई ऊपर नीचे की, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया सरफेस से हम लोग कितना हाइट के ऊपर जा रहे हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर, तो याद करो उसमें टेम्परेचर कैसे होता है। तो जितना ज्यादा हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर हमारा गिरेगा। तो अच्छा अभी यहाँ पे ना आप लोग एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में मतलब अभी आप यहाँ पे सिर्फ टॉपोस्फेयर की लेयर तक को समझो। सोचो कि उतनी मैक्सिमम हाइट है हमारी, क्योंकि वहां पे तक ही तो लाइफ है ना हमारी एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पार्टिकल्स है। उसके बाद तो फिर लेयर बाहर निकल जाएगी। तो सरफेस हम जितना ज्यादा ऊपर चढ़ेंगे हमारा टेम्परेचर कम होगा, सरफेस से जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो वही है कि एल्टीट्यूड में क्या होता है। अब जैसे पहाड़ों की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारे पहाड़ है, हमारे हिमालयन रेंजेस है, जैसे कि कौन कौन सी रेंजेस है हमारी, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, देहरादून, मसूरी, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख, ये सारी चीजें हाइट पे ना हाई एल्टीट्यूड्स पे है, ठीक है ना। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे तो क्या है, वहां पर टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, एयर मासेस हल्के हो जाते हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं चलेंगी और वहां पे क्या होगा तो टेम्परेचर कम होगा, बर्फ वगैरह देखने को मिलती है, ठीक। तो वहां का टेम्परेचर कम रहता है दिल्ली के मुकाबले। अब जैसे ठंड चल रही है अभी अभी यहाँ पे 10 का टेम्परेचर है, तो वहां का टेम्परेचर और ज्यादा कम होगा, 4 या 5 डिग्री हो सकता है वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद आता है अगला हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एयर मास सर्कुलेशन। अब ये जो एयर मास सर्कुलेशन है ना, ये लोग आप पूरा प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें ओशियंस वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, समझने की कोशिश करो। डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि जो एरियाज समुद्र के पास के हैं, जैसे कि गोवा हो गया, मुंबई हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ये कौन से रीजन है, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो वहीं से फिर थोड़े दूर है, जैसे मध्य प्रदेश आता है, दिल्ली आता है, ये तो समुद्र से काफी दूर है ना। तो इनके टेम्परेचर्स भी वेरी करेंगे। क्यों वेरी करेंगे, क्योंकि ओशियंस में ठंडी हवाएं ज्यादा चलती हैं हमेशा भाई, हवाएं चलती रहती है। तो आप ऑब्जर्व करके देख लेना, कभी आप कोस्टल रीजन में गए हो गोवा मुंबई वगैरह में, तो वहां का जो वेदर है वो हमेशा प्लीजेंट रहेगा गर्मियों पे के महीने में भी, ठीक है ना। और टेम्परेचर आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, गर्मियों में, समर में ज्यादा आपको सेंट्रल इंडिया या नदर इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसमें भी काफी सारे फैक्टर्स वेरी कर जाते हैं, जो हमारा टिल्ट वाला हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह के 66.5 डिग्री पे हमारी जो अर्थ होती है, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर वेरी करता है कि अगर हम लोग कोस्टल एरियाज की बात करें तो कोस्टल रीजन में भी टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, वहां का वेदर प्लीजेंट रहेगा, नदर इंडिया में वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी, ठीक। उसके बाद आता है हमारा द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट्स। तो उसके अलावा होता है कि समुद्र की जो ठंडी और गर्म हवा है, जैसे अब जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है वो कहाँ क्रिएट होता है, वो हमारा समुद्र में होगा। जो हम साउथ वेस्टर्न विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा मानसून लेकर आती हैं, तो वो क्या होती है, वो सारी की सारी कहाँ से आती है, समुद्र से तो लेकर आती है। तो जिससे इसमें एक एल नीनो का इफेक्ट होता है कि कहीं पे वार्म करेंट्स होती हैं, कहीं पे कोल्ड करेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर वेरी करेगा। कहीं पे समुद्र जब पूरा पढ़ोगे एल नीनो अभी आगे पढ़ाएंगे मैं आने वाले चैप्टर्स में, तो उसमें देखा होगा आपके कहीं पे गर्म पानी देखने को मिलेगा, गर्म हॉट वाटर्स, ठंडा वाटर, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो उससे समुद्र की विंड्स में सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो चीज वेरी करती है। उसके बाद आता है हमारे लोकल एस्पेक्ट्स। अब लोकल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो कहीं पे लेक है, तो लेक के पास का टेम्परेचर और एरियाज के पास का टेम्परेचर में भी वेरी करेगा, क्योंकि लैंड है कहीं पे पानी है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स में आपको वेरी करने को मिल जाता है। आप लोग कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख लीजिएगा कि जब आप कभी जाएंगे
आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, वहां पे जाएंगे तो वहां के और आपके घर के टेम्परेचर में आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं हमारे किसको, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने में और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से हर जगह का कैसे कैसे अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह की अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस हमें देखने को मिलती है और उसकी वजह से टेम्परेचर में अलग अलग बदलाव देखने को मिलता है। हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया कि टेम्परेचर के फैक्टर्स कौन कौन से वेरी करते हैं। अब हम इन्हीं टॉपिक्स को आने वाली वीडियोस में एक एक करके अच्छे से डिटेल में बहुत डीपली अच्छे से एनालिसिस करके समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में आपको और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।